हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, पॉलिटी और हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद हमने पास्ट 3 सालों के 2021, 2019 और 2014 के पॉलिटी और जो हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं उनको 2 डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज हम HCS के लास्ट 3 सालों के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पज़ यही है कि आपको ये पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, कितना उसमें वेरिएशन है, क्या उसके क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है, क्या उनका सोर्स चल रहा है और क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम देखें पिछले 3 सालों में, तो 2021 में ज्योग्राफी से 12 सवाल आए, 2019 में 13 और 2014 में 22 सवाल। इस तरह से देखें तो 3 सालों में ज्योग्राफी का वेटेज जो रहा वो रहा 47 क्वेश्चंस। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए आप, अगर सबसे कम भी लेके चलें तो 12% वेटेज जो है आपका ज्योग्राफी सेक्शन का रहता है। और सवाल काफ़ी इजी रहते हैं। और अगर आप मेजर सोर्स मेरे से पूछें तो वो रहता है NCERT। अगर आप क्लास 6 to 12 की NCERT को एक बार अच्छे से कर लें, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी फैक्चुअल इन नेचर, कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, अभी आप देखेंगे। और करंट का भी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अटल टनल नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बिटवीन मनाली एंड लेह इज बिल्ड ऑन विच रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ईस्टर्न पिरपंजल रेंज। देखिए इसमें एक और सवाल बन सकता है कि जो अटल टनल है किसके बीच में है, मनाली और लेह के बीच में है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखिए, कई बार उसमें खुद एक सवाल छिपा रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा एंड बांग्लादेश ओवर रिवर फेनी हैज़ बिन बिल्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ब्रिज इज बिटवीन सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 लिस्ट दी हैं, 2 कॉलम कह सकते हैं आप, दिए उनको मैच करने के लिए कह रहा है। एक तरफ दिए हैं जो फिजिकल फोर्सेस हैं, जोग्राफिकल फोर्सेस, और दूसरी तरफ दिया है उनका नाम। अब बेल्ट ऑफ काम, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, रोरिंग फोर्टीज़ और हरमटन। अब इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बेल्ट ऑफ काम को हम रिलेट करेंगे डोलड्रम से, उसके बाद डिफ्लेक्टिंग फोर्स को कोरियोलिस से, रोरिंग फोर्टीज़ को हम वेस्टलीज बोलते हैं, और हरमटन क्या है उसको हम डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी लिस्ट करने के लिए बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग। अब नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, ये दोस्तों हमको पता है, इसका नाम क्या है, डोडा बेटा। तो हम फर्स्ट इसको लगा देंगे। उसके बाद सतपुरा, सतपुरा की हाईएस्ट रेंज क्या है, धूपगढ़। उसके बाद अरावलीज की हाईएस्ट रेंज क्या है, माउंट आबू। और हिमालय की क्या है, सागरमठा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ, श्रीहरिकोटा वेयर सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू विच लेक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पुलिकट लेक। सिक्स, द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया आर। दोस्तों अक्सर आप देखेंगे रबी और खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल देखिए कि कौन सी होती है। एक कई बार एक दे देगा कि बताओ इन चारों में से कौन सी नहीं है, कई बार ऐसे 6 दे के पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आप रबी और खरीफ क्रॉप्स को एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कौन कौन सी खरीफ क्रॉप होती हैं, पैडी, ग्राउंडनट एंड मेज। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस नुब्रा वैली नोन फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स, विस्टाज, बैक्ट्रियन कैमल्स एंड मोनेस्ट्रीज लाइज बिटवीन द 2 माउंटेन रेंजेस ऑफ। तो 7th क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा काराकोरम एंड लद्दाख। तो जो मेरी नुब्रा वैली है वो किसके बीच में है, काराकोरम और लद्दाख माउंटेन रेंजेस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8, देप्सांग प्लेन्स पे पूछा गया, ये देप्सांग प्लेन्स कहाँ पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चिन जो रीजन है उधर पड़ता है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ये गलत है। और इट इज़ कवर्ड बाय डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये भी गलत है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, तो इसमें भी मैच द कॉलम करा रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। फर्स्ट, झूमिंग आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहता है। तो अगर आप देखें 1 का सी केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहीं से आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट्स। ये इसका कीवर्ड था, केवल स्टेट्स नहीं पूछ रहा है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हरियाणा नॉर्दर्न मोस्ट है, तेलंगाना सदर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट इज झारखंड एंड वेस्टर्न मोस्ट इज मध्य प्रदेश। तो आप दोस्तों कीवर्ड को ध्यान से देखिएगा, अगर लैंडलॉक शब्द को देखना भूल गए तो स्टेट्स की तरह से आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीस्ता रिवर बेसिन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर एंड फ्लूवल लैंडफॉर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है डी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत रहेगी इसमें।
अगर ये देखेंगे आप तो आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है। ऐसे ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन ज्योग्राफी में है जो आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी में मिलेंगे। द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट इज अटाकामा, ऑप्शन नंबर डी। ब्लू रिवोल्यूशन रिफर्स टू ग्रेट इंक्रीज इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्वाकल्चर। देखिए ब्लू रिवोल्यूशन से आपको फिशेज पता रहता है, बट इसने फिशेज को ऑप्शन में दिया, इन्हें थोड़ा सा स्मार्ट ऑप्शन दिया एक्वाकल्चर। तो अगर आपको पता होता है एक्वाकल्चर क्या होता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस, करेक्ट आंसर इज रोटेट्स। 16, a geostationary satellite is positioned at a distance of how many kilometers above mean sea level, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, 35,786 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। 17, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, आंध्र प्रदेश। 18, द माटाटिला हाइडल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, इसका करेक्ट आंसर होगा बेतवा में है ये, यूपी में। 19, इंडियाज कोस्ट लाइन मेजर्स, तो 19 का आंसर क्या होगा सी, 7516.6, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर नोन एज रेगुर सॉइल, ये अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी ऊपर जिन क्वेश्चन मैंने नहीं भी बताया ये भी मान लीजिए, वो भी 70% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, यूकाटन स्ट्रेट जॉइंट्स विच 2 कंट्रीज, ये करता है मैक्सिको और क्यूबा को। 21 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, 22 का आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि रबी और खरीफ क्रॉप से काफ़ी ऑब्सेशन रहा है HCS का, इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। 23 का आंसर क्या होगा ए, मस्टर्ड जो है वो नहीं होती खरीफ क्रॉप, मस्टर्ड फिर कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। 24, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज़ द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस इन अ ईयर, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी सिटी नहीं है। अब एग्जैक्टली किसका होता है, वो सिटी का होता है जो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है। 25, इसमें भी मैच करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। लेकिन दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन को देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं होता, ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाता, बट इसका डी जब होगा अगर फोर्थ में बी की जगह ए लिखा होगा, ये बेसिकली मिस इंटरप्रेट हो गया, इसमें 2 जगह बी आ गया है। अगर बी सी डी है, अगर फोर्थ का ए होगा तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, अगर एक्चुअल जैसे ये प्रिंट था तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फॉल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि बाकी जो 3 है वो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गिवन टू द प्लैनेटरी विंड्स बिटवीन ट्रॉपिक्स, बहुत आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेड विंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज अ ग्रेट सर्कल, तो आपको पता है इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, जो 0 डिग्री, इस इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पामिर माउंटेन्स आर फाउंड बाय द जंक्शन और नॉट ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नंगा पर्वत, काराकोरम, कुनलुन एंड हिंदुकुश रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 31, द मैकमोहन लाइन इज अ लाइन एग्रीड बाय द ब्रिटेन एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ शिमला अकॉर्ड, अ ट्रीटी साइंड इन 1914, तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, बहुत आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, असुर ट्राइब ये कहाँ की हैं, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड की है, 33 का करेक्ट आंसर होगा बी। 34, हु कंडक्टेड वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ 102 सबमरीन कैन्योज, तो फ्रैंकिस शेपर्ड और चार्ल्स बीट, इन दोनों ने किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 34 का डी। 35, सेलेक्टिव स्कैटरिंग इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव, 35 का आंसर होगा डी। 36, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्बिडो, एल्बिडो क्या रहता है कि रिफ्लेक्ट करने की कितनी पावर है, मतलब जितनी सनलाइट गिरेगी उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट हो पा रही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्लाउड कवर। 37, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द, तो 37 का करेक्ट आंसर रहेगा सी, अर्थ सिलिकेट मेंटल एंड इट्स लिक्विड आयरन निकल आउटर कोर, एनसीईआरटी के आपके फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास 11th की। क्वेश्चन नंबर 38, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट सरफेस करंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री टू द विंड टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 39, द नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फ्लड कंट्रोल इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 1954, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। 40, व्हाट इज द प्रिसाइज टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर वन रोटेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्ट्रेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 42, नांगल ये कहाँ पे है, पंजाब में, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, नांगल किसके लिए फेमस है, फर्टिलाइजर्स के लिए।
43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 43 का करेक्ट आंसर रहेगा सतपुरा। 44 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ इलाहाबाद। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गोदावरी। अगेन एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में आपको मैं दोबारा कहूँगा 80 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके 6 to 12 की एनसीईआरटी से होते हैं। ज्योग्राफी अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी का इतना क्लियर वेटेज है कि अगर आप 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से करके जाते हैं तो आप मान के चलिए ज्योग्राफी का शायद ही कोई सवाल होगा जो आप गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन बी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिछले 3 सालों में जो पूछा गया, सीड प्लांट टेक्निक इज फॉलोड इन पैडी, राइस में करते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो पिछले 3 सालों के 47 क्वेश्चंस थे जो पिछले 3 एचसीएस में पूछे गए 2021, 2019 और 2014 में, उनका एक ब्रीफ सा डिस्कशन किया, उनका करेक्ट आंसर देखा। और अगर सोर्स की बात करें तो दोबारा कहूँगा एनसीईआरटी इज़ द मेजर सोर्स। क्वेश्चंस का अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो मॉडरेट टू इजी ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेयर ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको एनालिटिकल लगा हो या जिसमें बहुत कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड हो। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। बाकी दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, एचसीएस के लिए और बीपीएससी के लिए, चारों की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जिस कोर्स को चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अभी फ्री में हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।